power of a god. फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जब गॉड्स यानी देवतास मेन पर राज करते थे, तभी देवी ने कसम खाई थी कि मैं अपने लोगों का ख्याल रखूंगी, जिस मकसद के लिए वो अपनी ताकत, जिसका नाम कोस्मो था, उसे इस्तेमाल करके कुछ नाइट्स बनाती हैं, यानी कुछ गार्ड और डायरेक्टर जो कि लोगों की हिफाजत करेंगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये बस अफसाना ही बनकर रह गई, यानी कि लोगों ने गॉड्स और गॉडीज को ऐसे बुला दिया जैसे वो कभी थे ही नहीं। लेकिन फिर 18 साल के बाद वही गॉड इंसान के रूप में पैदा हुई, उसका दूसरा जन्म हुआ। तब एक गोल्डन नाइट ने अपनी जान गंवाकर उस बच्ची की जान बचाई। इसके बाद मौजूदा वक्त में हम एक लड़के सिया को देखते हैं जो सड़क पर रहता है। वो अपनी बड़ी बहन जो कि लापता है उसे याद करता रहता है। अभी जब वो बैठा अपनी बहन की तस्वीर देख रहा था कि एक आदमी जो कि रिंग का मालिक था, वो आकर सिया को कहता है कि तुम्हारे लड़ने का वक्त आ गया है। अब सिया और वो ताकतवर आदमी लड़ने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों लड़ने लगे। सिया कुक से लड़ ही नहीं रहा था। कुक्स जब वो टांगों से मार रहा था उसे बस रोकने में लगा था। जैसा कि दूसरा आदमी ऊपर चढ़ के जैसे उसे मारने लगा, सिया पीछे हट गया। फिर जब सिया नीचे गिरा तो वो दूसरा इंसान बार बार उस पर कुकिस कर रहा था, पर तुम नहीं लड़े तो अब मुझसे लड़ो। अब सिया यहाँ होश में आने की कोशिश करने लगा, जिसके साथ ही उसके जिस्म से बहुत सारी स्नो पावर बाहर निकलने लगी, जिसकी ताकत इतनी थी कि रिंग का मालिक दूर जाके गिरता है। सिया अब अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने ही वाला था कि तब एक आदमी इसके पास आकर कहने लगा कि कोई आदमी है जो तुमसे मिलना चाहता है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। इधर रिंग का मालिक किसी को कॉल करके बताता है कि यहाँ आज मुझे एक लड़का मिला है जिसके पास कोस्मो पावर है। सिया को एक अंधेरी वाली जगह पर ले जाया गया, जहाँ उसे मिलने एक बिजनेसमैन आता है जो वॉरियर था। वो सिया को एक काफी पुरानी जंग का किस्सा सुनाता है और बताने लगा कि मेरी वाइफ जिसका नाम वेंडर है वो बहुत पावरफुल है और इसके पास बहुत सारे वॉरियर्स भी हैं जिनके अंदर भी बहुत सारी ताकतें हैं। वो अब गलत रास्ते पर निकल चुकी है, अपने साथियों के साथ मुझसे लड़ने ये आती होगी और अब तुम्हें फैसला करना है। सिया उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, पर तब यहाँ उसकी वाइफ वेंडर के सिपाही तबाही मचाते हुए आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए। वेंडर के सिपाही इनका पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी सामने से एक आदमी जो पायलट था वो आकर इनकी जान बचाता है, मगर जो सिपाही इनके पीछे पड़े थे वो इन लोगों पर मिसाइल का हमला कर देते हैं ताकि सिया को पकड़ा जा सके। लेकिन ये जैसे तैसे वहाँ से बच निकलते हैं। अब सिया को समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ क्या हो रहा है, इसीलिए वो इस बारे में वेंडर के हस्बैंड से पूछता है। तो वो अपने पायलट साथी को कहता है कि इस लड़के को बेहोश कर दो। जैसे सिया को बेहोश किया जाता है, उसे ख्याल आया जिसने वो अपनी बहन को देखता है कि जब सिया छोटा बच्चा था उसकी बहन उसे अलमारी में छुपा रही थी, पर वो जैसे ही अलमारी का दरवाजा बंद करने लगी वहाँ धमाका हुआ और अलमारी का दरवाजा झटके से खुद ही बंद हो गया, जिसके बाद बहुत सारे सिपाही अंदर आए। वो सिया की बहन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ सिया ने वेंडर को भी देख लिया था और अब उसे जैसे ही होश आया वो खुद को एक प्लेन में पाता है जहाँ उसके साथ वेंडर का हस्बैंड और पायलट भी था। तब वो आदमी अपने बारे में बताने लगा कि मैं एक वॉरियर हूँ, पहले मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था। ये सारी बातें बताते वो उसे काफी पुराने वक्त की चीजें भी दिखाता है और शुरुआत वाली गॉडीज के बारे में बताता है कि उनका दूसरा जन्म हुआ है और अभी तुम्हारी ड्यूटी है, तुम उस गॉडीज का ख्याल रखोगे जो इंसानी रूप में है, क्योंकि तुम बहादुर हो। इन सब बातों पर सिया को यकीन नहीं आता, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है। पर जब वो उसकी बहन के बारे में बात करता है तो सिया को रुकना पड़ता है। अब वॉरियर बताता है कि जैसे कि तुम जान गए हो कि तुम्हारी बहन को मेरी वाइफ और उसके सिपाही अगवा करके ले गए थे, तब तुम्हारी बहन
बहन तुम्हें अलमारी में इसलिए छुपा रही थी ताकि तुम्हारी जान बच जाए, वेंडर के हाथ तुम ना लग जाओ। इसके बाद वो सिया को एक लड़की से मिलवाता है जो उसकी अपनी बेटी थी, जिसका नाम सियाना था। अब सियाना और कोई नहीं बल्कि गॉड्स के दूसरे जन्म का इंसानी रूप है, जो सिया को एक बॉक्स देती है जिसमें एक आर्मर वाला लॉकेट था। आर्मर यानी मेटल का सूट जो ताकतवर, मजबूत होता है और पूरे जिस्म को कवर करता है। ये लॉकेट सियाना ने उसे इसलिए दिया था क्योंकि उसके बगैर वो वेंडर के सिपाहियों को हरा नहीं पाएगा। अभी भी इन बातों पर यकीन करना सिया के लिए मुश्किल था। इधर सिया और सियाना अकेले में बात करते हैं और वो उस दिन को याद करने लगती है जब वो छोटी बच्ची थी और कुछ लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। तब गोल्डन नाइट ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। आगे सियाना बताती है कि जैसा कि मैं गोडीज का दूसरा जन्म हूँ, तो जाहिर है वेंडर और उनके हस्बैंड की असली बेटी नहीं हूँ। उन्होंने तो मुझे बस गोद लिया था, लेकिन जो मेरी मॉम थी वो तो हर वक्त अपने मकसद को पाने के लिए अपने टेक्नोलॉजी में लगी रही, जबकि उनके हस्बैंड ने सारी जिंदगी बाप बनकर मेरा ख्याल रखा। सिया बताता है कि मेरी बहन भी बहुत बहादुर है, वो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। इसके बाद ये दोनों अपने अपने ख्यालों के बारे में भी बात करते हैं जो इनको आया करती थी। जिसके बाद सिया फैसला करता है, अच्छा नाइट बनने के लिए अब मैं सिल्वर नाइट से ट्रेनिंग लूंगा, उसमें कोसिनो पावर को भी समझ लूंगा और अपनी बहन को भी ढूंढ लूंगा। अब जब पायलट और सिया अपनी मंजिल पर पहुंचे तो सिया से पूछता है कि अब मुझे आगे कहाँ जाना है। उस पर इशारे से पायलट समझाता है कि तुम्हें इस चट्टान के ऊपर जाना है, जिसके ऊपर आकर उसे एक सिल्वर नाइट मिल ही जाती है। ये सिया उसे अपने बारे में बताने लगता है कि मैं भी एक नाइट ही हूँ, लेकिन अभी इतना नहीं बल्कि ट्रेनिंग लेने आया हूँ। सिल्वर नाइट उसे कहती है कि अगर तुम एक नाइट हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें सबसे पहले क्या करना है। इस पर सिल्वर नाइट उसके सामने छोटा सा पत्थर रख के उसे तोड़ने का कहती है। सिया अपना मुक्का बनाकर वो पत्थर तोड़ने की कोशिश करता है, पर पत्थर टूटना तो दूर की बात उसके अपने ही हाथ पर चोट लग जाती है, जो देखकर सिल्वर नाइट कहती है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं एक ऐसी खास चीज से बनी हैं कि नाइट्स अगर चाहें तो एक बार में उस चीज को खत्म कर दें और उसे राख बनाकर उड़ा दें। और वो सिया को कहती है कि अपने अंदर फोकस करो और तुम्हारी जो पावर है यानी कोस्मो पावर उसे महसूस करो। पर इस तरह सियाल को ख्याल आने लगे, इसलिए उसकी बहन की यादें उसे ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन फिर भी वो फोकस करके ही रखता है, जो देखकर उसे आगे भी ट्रेनिंग देने के लिए मान जाती है। सिल्वर नाइट उसे समझाती है कोस्मो पावर ही तुम्हारी ताकत है, उसे तुम्हें बाहर आने देना होगा और अगर तुम दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो और आगे चलकर जंग भी लड़ना चाहते हो कि तुम्हें अपनी ताकत को पहचान कर जंग में इस्तेमाल करना होगा। रात को जब दोनों बातें कर रहे थे तो सिल्वर नाइट सिया को कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा मासी बहुत तकलीफ दे है, दर्दनाक, पर फिलहाल तुम्हें उसे भूलना होगा और जो आने वाला तुम्हारा वक्त है उसके लिए तैयार रहो। अगली सुबह दोबारा से ट्रेनिंग शुरू हुई। सिया बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा था। दिन ब दिन उसके अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी आ गई थी। आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है जब वो सिल्वर नाइट को बड़ी आसानी से हरा देता है, क्योंकि उसने जैसे ही मुक्का मारा वो दूर जाके गिरती है, जिससे सिया को बहुत खुशी मिलती है। इसके बाद वो पत्थर भी एक एक झटके में बआसानी तोड़ देता है। अब हर रोज वो इतनी मेहनत करता है कि आखिरकार अपनी कोस्मो पावर पर कंट्रोल हासिल कर ही लेता है। अब वो बहादुर सही मायनों में नाइक बन ही जाता है। तभी अचानक उसके सर में जोरदार दर्द हुआ, जिसके साथ ही उसे ख्याल आने लगा। इसलिए वो देखता है कि जब वेंडर ने मेरी बहन को अगवा किया उस वक्त वो वेंडर के हस्बैंड यानी सियाना के डैड भी थे, जिससे वो समझ गया कि मेरी बहन के अगवा होने में वेंडर के हस्बैंड का भी हाथ है। इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आने लगा। इधर पायलट आकर सियाना के डैड को बताता है कि आपकी वाइफ वेंडर अपनी पूरी फौज लेकर हमारी तरफ आ रही है। सियाना अपने डैड को अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वापस अपने घर जाने लगी। यहाँ पर एक धमाका हुआ और वेंडर के सिपाही अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं। आते ही वो यहाँ के सभी गोड्स पर आसानी से हमला करते हैं। यहाँ से उनके बीच में खतरनाक लड़ाई होने लगती है। वेंडर यहाँ आकर अपने हस्बैंड से मिलती है और जब ये दोनों अपने माजी के बारे में बात कर रहे थे कि तभी वो सिया और सियाना आ जाते हैं। तभी सिया और वेंडर के सिपाहियों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है, जहाँ वो उन पर
پر بھاری وار کر رہا تھا، ہوا میں اٹھ اٹھ کر وہ ان کو زوردار ککس کرتا ہے، سو وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ پائلٹ بھی سبھی سپاہیوں کو ہرا کر اپنے پلین میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور یہاں سے نکل جاتا ہے۔ وینڈر کے ہسبینڈ اپنی وائف کو روکنے کے لیے وہاں بہت سارے دھماکے کرتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں ہر طرف تباہی تو مچ گئی اور وینڈر کو کچھ نہیں ہوا۔ ظاہر سی بات ہے وہ بہت طاقتور تھی۔ اب جہاں وینڈر کے ہسبینڈ نے دھماکہ کیا تھا وہاں بوم کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے، جبکہ سیانا کو پکڑ کر وہ لوگ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ وینڈر جو کہ اس کی موم تھی اسے اپنی بلڈنگ میں لے آتے ہیں، اور جب سیانا کو یہ پتا چلتا ہے کہ میری ڈیڈ مارے گئے تو وہ بہت دکھی ہو کر رونے لگتی ہے۔ وینڈر اسے وہاں ایک جگہ پر لٹا دیتی ہے تاکہ سیانا کو ختم کیا جا سکے، اسی لیے وہ اپنے خاص آدمی کو کہ فوراً پروسیس شروع کرو۔ اب جب سیاہ کو ہوش آیا، پھر سیاہ سیانا کو نہ پا کر کافی اداس ہو گیا۔ اسے برا لگ رہا تھا کہ اس کی حفاظت میری ذمہ داری تھی جو میں پوری نہیں کر سکا۔ تبھی اسے سلور نائٹ کا خیال آیا جو اسے سمجھاتی ہیں کہ تمہیں اصل میں کس کس کا خیال رکھنا ہے، تو فوکس کرنے پر اسے اپنا بچپن دیکھا اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں اپنی اور سیانا کی حفاظت کروں گا۔ پھر وہ پائلٹ کے ساتھ سیانا کو بچانے کے لیے نکل جاتا ہے۔ جیسے ہی ان کی بلڈنگ کے پاس انہیں ان کے آنے کا پتہ چلا، وہ ان پر گولیاں برسانے لگتے ہیں جس سے ان کا پلان کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ اب انہیں کودنا پڑنا تھا، پر کودنے سے پہلے سیاہ اپنا آرمر ایکٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس سے وہ بآسانی زمین پر اتر جاتا ہے اور اس کے جسم پر گور یعنی آرمر آ چکا تھا۔ اب بہادر نائٹ بن کر وہ سب کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ اسے دیکھتے ہی سپاہی مارنے کے لیے آگے بڑھے اور وہ بڑی آسانی سے سبھی کو مار گراتا ہے۔ ایک ہی ساتھ میں وہ 2 سپاہیوں کو ڈھیر کرتا ہے۔ اب جیسے سیانا کو مارنے کا پروسیس شروع ہوا، وینڈر کو لگتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہی ہوں، اسی لیے وہ اپنے آدمی کو کہتی ہے کہ جلدی سے اس پروسیس کو بند کرو، لیکن وہ اس چیز کے لیے صاف منع کر دیتا ہے۔ تو وینڈر ان سے لڑتی ہے اور وہاں تباہی مچ گئی تھی اور اپنی پاورز کا استعمال کر کے اس پروسیس کو بند کر دیتی ہے۔ جہاں اسی بیچ سیانا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، وہ ہوا میں تیر رہی تھی۔ تبھی سیاہ اس کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اگر ہم چاہیں اپنی قسمت خود بدل سکتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد سیانا جذباتی ہو کر رونے لگی۔ اسی طرح وہ خود پر قابو پا لیتی ہے اور گوڈیز کو باہر آنے سے روک لیتی ہے۔ پھر جیسے ہی سب نارمل ہوا، آس پاس کا سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ سیانا کو گود میں لے کر ہوش میں آنے میں مدد کرتا ہے۔ اب سیانا ہوش میں آنے کے بعد اپنی موم وینڈر سے ملنے جاتی ہے۔ وینڈر اس سے معافی مانگتی ہے کہ میری بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا۔ سیانا اپنی موم کو معاف کر دیتی ہے۔ یہاں یہ بات سامنے آئی کہ اب سیانا اپنی پاور کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ اس سے دونوں ماں بیٹی بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ اب وہ دونوں جب اکیلے بیٹھے تھے تو سیاہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ گوڈ اس کو جگانے سے بہت سارے پرانے گوڈز کا دھیان بھی ہماری طرف آ جائے گا، کیونکہ وہ خطرناک ہے، تو ان سے لڑنے کے لیے ہمیں اور بھی نائٹس ڈھونڈنے ہوں گے اور انہیں ٹرین کر کے پاورفل بنانا ہوگا۔ پر سب سے پہلے آخری کام رہ گیا تھا وہ کرنا تھا، یعنی سیاہ کی بہن کو ڈھونڈنا، جس کے بعد وہ اپنا یہ مشن بھی پورا کر لیں گے اور جنگ کے لیے بالکل تیار ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ یہ فلم ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے۔